एआई कभी नहीं रुकता और इस हफ्ते एआई की दुनिया में तो सच में धमाल मच गया है। इस हफ्ते ऐसे ऐसे नए एआई टूल्स और मॉडल्स आए हैं जो वाकई में कमाल के हैं। जैसे एक नया एआई आया है जो धुंधले टेक्स्ट को आसानी से सही कर देता है। बाइटडेंस ने V3 का एक कॉम्पिटिटर भी पेश किया है जो एक ही सीन में कई लोगों को बात करते हुए दिखा सकता है। एक और शानदार ओपन सोर्स 3D मॉडल जनरेटर भी इस हफ्ते लॉन्च हुआ है। इसके अलावा एक नया एआई आया है जो वीडियो एडिट करने का बहुत ही दिलचस्प तरीका देता है। इसमें बस आपको वीडियो का पहला फ्रेम एडिट करना होता है और फिर ये एआई पूरी वीडियो में वही एडिट अप्लाई कर देता है, जबकि बाकी वीडियो वैसी की वैसी रहती है। वीडियो की बात करें तो इस हफ्ते दो नए वीडियो मॉडल भी आए हैं, हाइलुओ O2 जो बेहद शानदार है और मिडजर्नी V1 जिसने भी खूब ध्यान खींचा है। इसके अलावा एक नया ओपन सोर्स एआई मॉडल आया है जिसने DeepSeek R1 को भी हरा दिया है और इसकी कंटेक्स्ट विंडो 1 मिलियन टोकन तक है। ये एआई इतने डिटेल्ड और रियलिस्टिक वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट बना सकता है कि आप दंग रह जाएंगे। और भी बहुत कुछ है, तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बेहद उपयोगी एआई की जिसका नाम है टेक्स्ट अवेयर इमेज रेस्टोरेशन या संक्षेप में टिया। यह एआई खासकर उन इमेजेज को सुधारने के लिए बनाया गया है जो धुंधली या डैमेज हो चुकी होती हैं, खासकर जब उनमें टेक्स्ट होता है। ये टेक्स्ट को काफी हद तक साफ और रीडेबल बना देता है और स्पीड भी जबरदस्त है। यहां मैं आपको कुछ उदाहरण दिखा रहा हूं। बाईं ओर है ओरिजिनल लो क्वालिटी और ब्लरी इमेज, सबसे दाईं ओर है ग्राउंड ट्रूथ और बीच में दूसरे टूल्स के रिजल्ट। सबसे खास बात यह है कि टियर नाम का ये नया तरीका बाकी टूल्स के मुकाबले टेक्स्ट को बहुत अच्छे से शार्प और क्लियर कर देता है और ये ग्राउंड ट्रूथ के काफी करीब पहुंच जाता है। ये एक बेहद चैलेंजिंग काम है। जैसे आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल फोटो में लुई विटॉन भी सही से पढ़ा नहीं जा रहा था, लेकिन ये एआई इसे सही से रिकंस्ट्रक्ट कर देता है। और भी कई उदाहरण हैं जहां ये एआई बहुत अच्छे से धुंधले टेक्स्ट को रिस्टोर कर देता है। जैसे एक इमेज में मूवी स्टार लिखा हुआ था जो इतना ब्लरी था कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन ये एआई न केवल सही टेक्स्ट रिकवर करता है बल्कि फॉन्ट भी लगभग वैसा ही बना देता है जैसा असली में था। अगर बात करें इस एआई की टेक्नोलॉजी की तो ये दो टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन यूज करता है। सबसे पहले ये डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर यूज करता है जो आजकल की इमेज जनरेशन मॉडल्स में काफी पॉपुलर है, और इसके साथ ही ये टेक्स्ट रिकॉग्निशन कंपोनेंट यूज करता है जो इमेज के अंदर का टेक्स्ट पहचानता है। दोनों को मिलाकर यह इमेज को बेहतर बनाता है। अगर आप इस मॉडल के बारे में और जानना चाहते हैं तो उन्होंने हगिंग फेस और गूगल ड्राइव पर डेटा सेट्स और पाइपलाइन रिलीज की है। बस वेट कर रहे हैं मॉडल वेट्स रिलीज होने का। अब दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। टेंसेंट ने हुनियान 3D 2.1 रिलीज कर दिया है। दोस्तों, ये इस समय का सबसे बेहतरीन 3D मॉडल जनरेटर है जो एकदम फ्री और ओपन सोर्स है। इस टूल की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर की इमेज लेता है और उससे डायरेक्ट 3D मॉडल जनरेट कर देता है। यह न सिर्फ मॉडल का शेप बनाता है बल्कि उसकी टेक्सचरिंग भी कर देता है, जिसमें कलर, अल्बेडो, मेटालिक प्रॉपर्टीज और रफनेस तक शामिल होती है। हुनियान 3D 2.1 के लिए इन्होंने हगिंग फेस पर फ्री स्पेस भी दिया है जहां आप इसे ऑनलाइन ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसे कुछ उदाहरणों के साथ ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक वार्डरोब अलमीरा की इमेज डालते हैं। मैं यहां फेस नंबर डिफॉल्ट ही रहने देता हूं और जनरेट टेक्सचर एंड शेप पर क्लिक करता हूं। देखिए जो रिजल्ट आया है वो कितना शानदार है। इसने न केवल ऑब्जेक्ट के रफनेस और मेटल प्रॉपर्टीज को पहचान लिया बल्कि यह भी तय कर लिया कि कौन सा हिस्सा ज्यादा रिफ्लेक्टिव होना चाहिए और कौन सा कम। जैसे प्लांट के पत्ते कम रिफ्लेक्टिव दिख रहे हैं और गोल्डन मेटल वाले हिस्से ज्यादा चमकदार दिख रहे हैं। अगर हम इस मॉडल को पीछे घुमाकर देखते हैं तो ये एआई ये भी अंदाजा लगाता है कि ऑब्जेक्ट के पीछे कैसा दिखना चाहिए, जबकि पीछे का हिस्सा तो इमेज में था ही नहीं। अब वार्डरोब की जगह एक कैट बिल्ली की इमेज डालकर देखते हैं जिसकी डिजाइन काफी कॉम्प्लेक्स है। देखिए ये कितना बढ़िया रिजल्ट लाया है। ये कैट की पोर्सलिन टेक्सचर को भी अच्छी तरह से पकड़ लेता है और इसका डिजाइन भी एकदम सही मैच करता है। जब हम इस कैट के मॉडल को पीछे घुमाते हैं तब भी इसने पीछे की बनावट का काफी सटीक अनुमान लगाया है, जबकि ओरिजिनल इमेज में पीछे का हिस्सा था ही नहीं। अब एक गोल्डन ट्रक के साथ देखते हैं जिसमें एक जेड का ब्लॉक रखा है और ये देखिए रिजल्ट फिर से काफी सटीक और इंप्रेसिव आया है। अब एक कैरेक्टर की इमेज ट्राई करते हैं और देखिए इसका रिजल्ट भी कितना शानदार है। इसने कैरेक्टर के सारे डिटेल्स मैच कर लिए हैं। अगर हम इसे पीछे घुमाते हैं तो इसने फिर से पीछे का हिस्सा भी सही से गैस कर लिया है। बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो हुनियान 3D 2.1 ने बाकी सभी लीडिंग 3D मॉडल जनरेटर्स जैसे ट्रिपो, ट्रेलिस और डायरेक्ट 3ds S2 को भी पीछे छोड़ दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने हगिंग फेस पर सारे मॉडल्स फ्री में डाउनलोड के लिए डाल दिए हैं। आप इसे लोकली अनलिमिटेड बार चला सकते हैं और इंस्टॉलेशन के लिए भी पूरी गाइड दे रखी है। साथ ही इसमें एक बढ़िया ग्रेडियो इंटरफेस भी है जिससे आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो मैं इसके गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं एक और जबरदस्त एआई टूल की जिसका नाम है पार्ट ट्रैकर और ये बनाया है एनवीडिया ने। ये एआई सिर्फ एक इमेज से 3D ऑब्जेक्ट बना सकता है
लेकिन ये सिर्फ पूरा ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाता, बल्कि इस ऑब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड कर देता है ताकि आप बाद में उन पार्ट्स को एडिट या मूव कर सकें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास एक टोस्ट की इमेज है। ये एआई उस इमेज से 3D मॉडल बना देगा, और वो भी इस तरह से कि अलग अलग हिस्से जैसे ब्रेड, बटर वगैरह अलग अलग हिस्सों में होंगे ताकि आप उन्हें एडिट कर सके। ये कई तरह की इमेज और आर्ट स्टाइल्स के साथ भी काम करता है, जैसे यहाँ एक स्पेसशिप का उदाहरण है और एक मिनी गोल्फ कोर्स भी है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से पार्ट्स को पहचान कर सेगमेंट कर देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इन पार्ट्स को बाद में एडिट या एनिमेट भी कर सकते हैं। जैसे किसी कार का 3D मॉडल बना दिया तो इसके व्हील्स अलग अलग सेगमेंट होंगे जिन्हें आप घुमा भी सकते हैं। या फिर अगर आपके पास किसी ट्रेजर चेस्ट खजाने का बक्सा की इमेज है तो ये बक्से का ऊपरी और निचला हिस्सा अलग अलग सेगमेंट कर देगा ताकि आप बाद में उसे खोल या बंद भी कर सकें। एक और उदाहरण, किसी कैरेक्टर का 3D मॉडल बनाकर उसमें बालों को भी अलग कर देगा ताकि आप बाल हटाकर उसे गंजा भी कर सकें। यहाँ कुछ और उदाहरण हैं। एक पिलो की इमेज से इसका 3D मॉडल बनाया गया है और इसके पार्ट्स भी अच्छे से अलग किए गए हैं। या फिर एक बैरल ड्रम का उदाहरण, जहां इसके छोटे छोटे हिस्से भी सेगमेंट कर दिए गए हैं। यहाँ एक लाउंज चेयर है जिसे एआई ने बहुत ही अच्छे से सेगमेंट कर दिया है। या फिर यहाँ एक कार है, इसे भी एआई ने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। सबसे मुश्किल उदाहरण है ये रोबोटिक क्रैब, लेकिन एआई ने इसे भी बहुत अच्छे से सेगमेंट कर दिया है। अगर हम इस एनवीडिया के टूल की तुलना हॉलो पार्ट नाम के एक पुराने टूल से करें तो ये नया टूल एनवीडिया का कहीं ज्यादा बेहतर काम करता है। जैसे यहाँ एक हथौड़े का उदाहरण है, एनवीडिया का टूल पूरे हथौड़े को सही से अलग अलग हिस्सों में बांटता है, जबकि हॉलो पार्ट रहा हथौड़े को अजीब अजीब हिस्सों में काट देता है। इसी तरह से एक पेंगुइन का उदाहरण है, एनवीडिया का टूल सही से सिर, चोंच, पैर और शरीर को अलग अलग सेगमेंट करता है, जबकि हॉलो पार्ट रहा में पेंगुइन का शरीर ही अधूरा रह जाता है। अभी के लिए एनवीडिया ने हगिंग फेस पर एक फ्री स्पेस भी दे रखा है जहां आप इसे ऑनलाइन चला सकते हैं। मैंने खुद एक रोबोट की इमेज डालकर ट्राई किया और एआई ने इसे भी बहुत अच्छे से सेगमेंट कर दिया। डाउनलोड करने के लिए भी सीधा बटन दिया है, और अगर आप चाहें तो एनवीडिया ने इसका पूरा कोड और मॉडल भी गिटहब पर फ्री में डाल दिया है, जिसे आप अपने कंप्यूटर में लोकली रन कर सकते हैं। गिटहब में पूरी इंस्टॉलेशन गाइड भी मिल जाएगी। अगर आपको और जानना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं एक और बेहद शानदार एआई टूल की, जिसका नाम है लॉरा एडिट। इसका कमाल यह है कि आप किसी वीडियो का सिर्फ पहला फ्रेम एडिट करो और ये एआई पूरे वीडियो में वही एडिट अप्लाई कर देता है। मतलब आपको पूरी वीडियो एडिट करने की जरूरत नहीं, बस शुरुआत में जो बदलना है वो बदल दो, बाकी सारा काम ये एआई खुद कर देगा। मान लीजिए हमारे पास एक वीडियो है, इसके पहले फ्रेम में किसी बंदे की घड़ी है। अगर हम सिर्फ पहले फ्रेम में घड़ी बदल दें तो ये एआई पूरी वीडियो में उस घड़ी को बदल कर दिखा देगा, बाकी सब वैसा का वैसा रहेगा। या फिर एक और उदाहरण लो, पहले फ्रेम में हेडफोन को हटाकर एक लाल नोटबुक रख दो तो पूरी वीडियो में हेडफोन की जगह लाल नोटबुक दिखेगी। सबसे शानदार बात यह है कि ये एआई सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को बदलता है जिन्हें आप एडिट करते हो, बाकी सीन की क्वालिटी वैसी की वैसी रहती है। पुराने वीडियो एडिटिंग टूल्स में ऐसा नहीं होता था, उनमें पूरी वीडियो का क्वालिटी गड़बड़ हो जाता था। एक और मजेदार उदाहरण, मान लो आपके पास फूल का एक टाइम लैप्स वीडियो है। पहले फ्रेम में आप फूल हटाकर उसकी जगह गुलाब रख देते हो तो ये आई पूरे टाइम लैप्स वीडियो में गुलाब का खिलना दिखा देगा। इस एआई में आप चाहें तो सिर्फ पहला फ्रेम ही नहीं, एक गाइडिंग फ्रेम भी ऐड कर सकते हो ताकि आपका वीडियो और भी ज्यादा कंट्रोल में रहे। जैसे एक कैट का वीडियो है जिसमें हम उसका कलर बदलना चाहते हैं, सिर्फ पहले फ्रेम से भी एआई अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन अगर हम एक और गाइडिंग फ्रेम डाल दें जिसमें कैट की आंखें नीली हैं तो एआई पूरे वीडियो में कैट की आंखें भी नीली कर देगा। इस टूल की खासियत यह है कि पुराने एआई जैसे वेज बाय अलीबाबा और क्लिंग में जो दिक्कत थी, जैसे ऑब्जेक्ट बदलते वक्त वीडियो के बाकी हिस्सों में भी असर पड़ जाता था, वो लॉरा एडिट में नहीं होता। लॉरा एडिट में सिर्फ वही ऑब्जेक्ट बदलेगा जिसे आप चाहते हो, बाकी सब चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी रहेंगी। जैसे अगर किसी आदमी की शर्ट बदलनी है तो पुरानी मेथड्स में शर्ट के साथ सिर और हेलमेट भी बदल जाता था, लेकिन लॉरा एडिट में सिर्फ शर्ट बदलेगी, सिर और हेलमेट वैसे ही रहेंगे। या फिर एक और उदाहरण, अगर आपको किसी ग्लास को बदलना है तो पुराने टूल सही से काम नहीं करते थे, लेकिन लॉरा एडिट इसमें भी शानदार रिजल्ट देता है। ये एआई मास्क अवेयर लॉरा फाइन ट्यूनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। मतलब ये पहले एक मास्क बनाता है जो बताता है कि वीडियो में किस हिस्से को बदलना है और किसे छोड़ देना है। इसलिए ये बहुत सटीक तरीके से सिर्फ वही पार्ट एडिट करता है जो आप चाहते हो, और बाकी पूरी वीडियो का क्वालिटी एकदम शानदार रहता है। इसका गिटहब रिपोजिटरी भी रिलीज कर दिया गया है, जहां से आप इसे फ्री में डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में लोकली चला सकते हो। और आपको सिर्फ कोड में काम करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रेडियो नाम का एक सिंपल ग्राफिकल इंटरफेस भी दिया है। इसके अलावा कम्फी यूआई इंटीग्रेशन पर भी काम चल रहा है। अगर आप इसमें और रुचि रखते हैं तो मैं इसके गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे शानदार वीडियो मॉडल की, हाइलुओ O2, जिसे मिनीमैक्स ने रिलीज किया है। जो भी वीडियो आप अभी देख रहे हैं वो सब हाइलुओ O2 से जनरेट हुए हैं।
इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये प्रॉम्प्ट को बेहद सही तरीके से समझता है, फिजिक्स का भी जबरदस्त समझ है और ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी बहुत शानदार है। मैंने इस पर पहले से एक पूरा रिव्यू वीडियो बना रखा है, जहां मैंने इसे V3 और Kling 2.1 से भी कंपेयर किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। लेकिन इस हफ्ते मिनीमैक्स ने एक और धमाकेदार चीज रिलीज की है, जिसका नाम है मिनीमैक्स M1। ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM है, बिल्कुल जेमिनी, OpenAI GPT और ग्रॉक जैसे बड़े मॉडल्स की तरह। और सबसे बड़ी बात, इसे इन्होंने ओपन सोर्स कर दिया है। मतलब आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, अपने कंप्यूटर पर चला सकते हो और कमर्शियल यूज भी कर सकते हो। मिनीमैक्स M1 में 456 बिलियन पैरामीटर्स हैं और ये हाइब्रिड मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल है। मतलब कई AI एजेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर इसकी परफॉर्मेंस देखो तो ये OpenAI Zero 3, Gemini 2.5 Pro जैसे बड़े मॉडल्स के बराबरी में है। सबसे बड़ी बात, इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो 1 मिलियन टोकन्स का है। मतलब आप इसमें 7 लाख से ज्यादा शब्द एक साथ डाल सकते हो, या फिर एक मीडियम साइज का पूरा कोडबेस भी। बाकी लीडिंग मॉडल्स जैसे OpenAI Zero 3 Pro में 200K टोकन का लिमिट होता है और DeepSeek R1 में 128K टोकन होता है, लेकिन मिनीमैक्स M1 में 8 गुना ज्यादा कंटेंट डाल सकते हो। और अगर आप इसे API से यूज करना चाहते हो तो इसकी प्राइस भी बहुत सस्ती है, DeepSeek R1 से भी सस्ती। Gemini 2.5 Pro तो बहुत महंगी है इसके मुकाबले। मिनीमैक्स M1 के लिए इन्होंने एक फ्री चैट इंटरफेस भी बनाया है, जिसमें आप वेब सर्च और लॉन्ग थिंकिंग मोड जैसे फीचर्स ऑन कर सकते हो। मैंने इसे एक मेडिकल प्रॉब्लम से टेस्ट किया। एक स्टूडेंट को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ है, गहरी सांस लेने में दर्द बढ़ रहा है, बैठने से दर्द कम होता है, हाल ही में उसे जुकाम हुआ था, ECG में कुछ दिक्कतें दिख रही हैं, तो मैंने इसे डाला। देखिए, इसने तुरंत वेब से सर्च किया, सभी मेडिकल पॉइंट्स एनालाइज किए और काफी सही तरीके से पेरिकार्डाइटिस की डायग्नोसिस दी। साथ में इसने रेफरेंस भी दिए, अल्टरनेट डायग्नोसिस भी सजेस्ट किए और नेक्स्ट स्टेप्स भी बताए। इतनी गहराई से जवाब देना वाकई में इस मॉडल की पावर को दिखाता है। और हाँ, आप इस मॉडल को हगिंग फेस से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में भी चला सकते हो। मिनीमैक्स M1 इस समय फ्री, ओपन सोर्स और बेहद एफिशिएंट है। साथ ही इस हफ्ते का सबसे शानदार वीडियो जनरेटर भी मिनीमैक्स ने ही दिया है। तो भाई सच में मिनीमैक्स इस हफ्ते छा गया है। अगर आप और जानना चाहते हो तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं एक और बेहद इंटरेस्टिंग AI टूल की, जिसका नाम है ImmerseGen। ये AI टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से डायरेक्ट 3D वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड बना सकता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर आप इसे आइलैंड प्रॉम्प्ट करते हो तो ये AI आपको एक पूरा आइलैंड बनाकर देता है, जिसमें आप अपने सिर को घुमाकर इधर उधर घूमकर पूरी दुनिया देख सकते हो, बिल्कुल जैसे VR हेडसेट में होता है। इस AI से जनरेटेड सीन बहुत शार्प, डिटेल्ड और रियलिस्टिक होते हैं। यहां देखो, अगर आप लेक प्रॉम्प्ट करते हो तो रॉक्स, ट्रीज, पत्ते सब इतने डिटेल में है कि आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे। अगर आप फ्यूचरिस्टिक सिटी प्रॉम्प्ट करते हो तो पूरा सीन बहुत अच्छा, डिटेल्ड और स्टेबल बनता है। सीन में घूमने पर कोई वार्पिंग या फिजिक्स की गड़बड़ नहीं होती, जो पुराने टूल्स में बहुत होती थी। यहाँ एक डेजर्ट का उदाहरण भी है। देखो, पौधों की पत्तियां भी कितनी डिटेल में बनी है। अगर आप रियलिस्टिक सीन नहीं चाहते तो ये अलग अलग आर्ट स्टाइल्स भी बना सकता है। जैसे यहाँ एनिमे रूम बनाया गया है, ये भी काफी क्लीन और डिटेल में है। भाई सच बोलूं तो ये अभी तक का सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला 3D सीन जनरेटर है जो मैंने देखा है। और भी उदाहरण देखो, जैसे विंटर लैंडस्केप, सनसेट बीच, सनलिट डेजर्ट। हर सीन इतना रियलिस्टिक लगता है जैसे आप खुद वहां खड़े हो। अब थोड़ा इसके पीछे की टेक्नोलॉजी समझते हैं। जब आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालते हो तो ये सबसे पहले बेस टेरेन लोड करता है। ये एक प्रीडिफाइंड 3D मेश होती है जो उस सीन का बेस बनाती है। फिर ये टेरेन कंडीशन टेक्सचरिंग करता है, मतलब बेस मेश पर टेक्सचर और कलर ऐड करता है। उसके बाद ये 3D एसेट्स जैसे पेड़, पौधे, पत्थर आदि सीन में डालता है। फिर RGBA टेक्सचर सिंथेसिस से इन एसेट्स को और ज्यादा डिटेल करता है, जैसे पत्तों की बनावट, पौधों की डिटेलिंग वगैरह। इसके बाद ये डायनामिक एलिमेंट्स जैसे आसमान में उड़ते पक्षी, पानी में हलचल, बादल आदि भी सीन में ऐड करता है। और हाँ, आप इसमें एम्बिएंट साउंड भी जोड़ सकते हो ताकि सीन में आवाज भी रियल लगे। तो फाइनल में जो आपको मिलता है वो है एक सुपर रियलिस्टिक, डिटेल्ड और मूविंग 3D सीन जिसमें साउंड भी है। भाई मेडिटेशन और थेरेपी के लिए ये बहुत ही शानदार टूल है। कोड अभी जल्द ही रिलीज होने वाला है। फिलहाल जब कोड बटन दबाते हैं तो अभी वो लिंक वापस मेन पेज पर ले जाता है, मतलब अभी गिटहब रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही कोड आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर आप और जानना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं इस हफ्ते के एक और बड़े अपडेट की। मिडजर्नी ने अपना पहला AI वीडियो मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है मिडजर्नी V1। मिडजर्नी का ये वीडियो मॉडल फिलहाल सिर्फ इमेज टू वीडियो सपोर्ट करता है। मतलब आपको वीडियो बनाने के लिए पहले एक इमेज अपलोड करनी होगी। आप चाहें तो वो इमेज मिडजर्नी से खुद भी बना सकते हो और फिर उसी को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, फिलहाल टेक्स्ट टू वीडियो सपोर्ट नहीं करता। आप सिर्फ इमेज से वीडियो बना सकते हो,
टेक्स्ट डालकर डायरेक्ट वीडियो नहीं बना सकते। हर वीडियो 5 सेकंड की होती है और रेजोल्यूशन सिर्फ 480p है, जो काफी लो क्वालिटी मानी जाती है। बाकी वीडियो जनरेटर्स जैसे हाइलुओ O2, VO, Kling 2.1 ये सब 1080p वीडियो बना सकते हैं। यहां तक कि अलीबाबा का W2.1 जो फ्री में है वो भी 720p वीडियो बना लेता है। तो भाई मिडजर्नी का सिर्फ 480p देना थोड़ा डाउनसाइड है, लेकिन हाँ, मिडजर्नी का एक यूनिक आर्टिस्टिक लुक है। अगर आपको उनका स्टाइल पसंद है तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। वीडियो जनरेशन में मिडजर्नी V1 काफी कोहेरेंट है, मतलब वीडियो फ्लो अच्छा रहता है और कई आर्ट स्टाइल्स में भी काम करता है। जैसे एक एनिमे सीन का उदाहरण देखें, मूवमेंट स्मूथ है लेकिन फिजिक्स थोड़ी कमजोर लगती है। एक और आर्ट सीन देखें, यहां भी मूवमेंट और सीन काफी अच्छे से बने हैं। अगर स्लो, मूविंग या लो एक्शन सीन हो, जैसे लोग चल रहे हैं, या पोर्ट्रेट शॉट्स हो, तो मिडजर्नी V1 अच्छे से मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर आपको हाई एक्शन सीन चाहिए तो भाई हाइलुओ O2 इस मामले में मिडजर्नी से कहीं ज्यादा बेहतर है। मिडजर्नी V1 से जनरेटेड वीडियो में साउंड सपोर्ट भी नहीं है, जबकि गूगल का VO3 वीडियो और साउंड दोनों जनरेट करता है। तो कुल मिलाकर मिडजर्नी V1 उतना खास नहीं है। अगर ये मॉडल साल भर पहले आया होता तो भाई तब जरूर बहुत बड़ा अपडेट होता, लेकिन अभी इतने सारे एडवांस वीडियो जनरेटर्स आ चुके हैं कि इसके फीचर्स थोड़े कम लगते हैं। हाँ, अगर आपको मिडजर्नी का आर्टिस्टिक वाइब पसंद है तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। मिडजर्नी V1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं एक और बहुत ही जबरदस्त AI टूल की, जिसका नाम है इंटरैक्ट ह्यूमन। ये टूल बाइटडांस ने बनाया है और भाई सच में ये गेम चेंजर है। ये क्या करता है, आप किसी भी इंसान या ऑब्जेक्ट की रेफरेंस इमेज अपलोड कर सकते हो, साथ में एक ऑडियो क्लिप दे सकते हो और एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, और ये AI उस इंसान या ऑब्जेक्ट को वीडियो में बोलता हुआ बना देता है। देखिए एक उदाहरण। The microfilm is in your ticket. They're watching the north exit. Use the service tunnel. अगर आप 2 कैरेक्टर्स की इमेज अपलोड करते हो और 2 अलग अलग ऑडियो क्लिप्स देते हो, तो ये AI दोनों को अलग अलग बोलता हुआ वीडियो बनाकर दे देगा। एक और उदाहरण देखिए, 3 कैरेक्टर्स की इमेज दी गई और तीनों को अलग अलग डायलॉग्स दिए गए। So, what are we going to talk about now? What are we going to talk about now that we can talk? I have no idea. What do you want to talk about? ये AI सही से मैनेज करता है कि कौन सा कैरेक्टर कौन सी लाइन बोलेगा। इसमें आपको कंट्रोल भी मिलता है कि किस कैरेक्टर को कौन सा डायलॉग बोलवाना है। मतलब आप पूरा सीन खुद डिजाइन कर सकते हो। सिर्फ रियलिस्टिक सीन नहीं, ये कार्टून और 3D एनिमेशन में भी काम करता है। यहाँ एक कार्टून का उदाहरण देखिए, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल सीन जैसा लग रहा है। 看来我不应该来，现在才知道太晚了。留下点回忆行不行？我不要回忆，要的话留下你的人。这样只是得到我的肉体，并不能得到我的灵魂。 ये AI चाइनीज जैसी दूसरी भाषाओं में भी काम करता है। और हाँ, इसमें आप इंसानों के अलावा ऑब्जेक्ट्स भी इंटरैक्ट करवा सकते हो। जैसे देखो, Juicy peach fruit can, ready to eat snack or dessert helper. Fresh taste, easy to store. Try it now. Soft bristle blue toothbrush. Gently cleans for fresh breath. Comfortable grip. Upgrade your oral care. 3 times in my career as a mechanic. So, I mean, it's not very common, but it does happen, and it will make a mess. You'll know immediately. It'll just spit. Let's see. It has, okay, like a shiny, dark silver hardware. And then, obviously, the color is purple. Envelope, he handpicked personally because he said he loves butterflies. He wanted you guys to know he loves butterflies and he loves the color pink. I'm just kidding. This was the only thing they had available when. फिलहाल बाइटडांस ने सिर्फ इसका टेक्निकल पेपर रिलीज किया है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये ओपन सोर्स होगा या नहीं, लेकिन बाइटडांस ने पहले बेगल जैसे टूल्स ओपन सोर्स किए हैं, तो उम्मीद है कि शायद इसे भी ओपन कर दें। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी AI टेक्नोलॉजी में से एक, इसका नाम है पोलारिस। ये एक ऐसा तरीका है जिससे किसी भी लैंग्वेज मॉडल का रीजनिंग, सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, और वो भी बिना नए मॉडल बनाए। मतलब जो भी लैंग्वेज मॉडल पहले से बना हुआ है, जैसे क्वेन, लामा, डीप सीक, आप पोलारिस का फाइन ट्यूनिंग अप्लाई करके उसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। और भाई, पोलारिस का रिजल्ट वाकई में कमाल का है। उदाहरण के लिए इन्होंने सिर्फ 4 बिलियन पैरामीटर्स वाले क्वेन 34B मॉडल पर पोलारिस फाइन ट्यूनिंग अप्लाई किया। पहले ये मॉडल काफी छोटा और कमजोर था, लेकिन पोलारिस फाइन ट्यूनिंग के बाद इसका परफॉर्मेंस इतना बढ़ गया कि इसने ग्रॉक 3 और क्लाउड 4 ओपस जैसे टॉप मॉडल्स को भी हरा दिया। मतलब इतना छोटा मॉडल जो बाकी मॉडल से 160 गुना छोटा है, वो भी बड़े बड़े मॉडल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगा। ये कैसे काम करता है, चलिए सिंपल भाषा में समझाता हूं।
पोलारिस फाइन ट्यूनिंग में सबसे पहले यह ध्यान रखा जाता है कि ट्रेनिंग डेटा ना तो बहुत आसान हो और ना बहुत मुश्किल। ट्रेनिंग के दौरान जो आसान सवाल हो जाते हैं, पोलारिस उन्हें हटा देता है ताकि मॉडल हमेशा चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स से ही सीखता रहे। इसके अलावा पोलारिस डाइवर्स एग्जाम्पल्स यूज करता है, मतलब मॉडल को हर बार अलग अलग तरह के सवाल देता है। पोलारिस ट्रेनिंग के दौरान मॉडल के आंसरिंग स्टाइल को भी बदलता रहता है। इसको टेम्परेचर सैंपलिंग कहते हैं, ताकि मॉडल अलग अलग तरीके से सोचने की आदत डाले और हमेशा एक ही तरीका रिपीट ना करे। इसके अलावा पोलारिस ट्रेनिंग में धीरे धीरे सवालों की लंबाई और कठिनाई बढ़ाता है, मतलब मॉडल पहले छोटे आसान सवालों से शुरू करता है, फिर लंबे और कॉम्प्लेक्स सवालों तक पहुंचता है, ताकि मॉडल बिना ओवरलोड हुए सीखता जाए। सिंपल शब्दों में पोलारिस एक ऐसा फाइन ट्यूनिंग तरीका है जो किसी भी पुराने मॉडल को स्मार्ट, फास्ट और पावरफुल बना देता है। सबसे अच्छी बात, पोलारिस पूरी तरह से ओपन सोर्स है। पूरा डेटा सेट, ट्रेनिंग कोड, फाइन ट्यूनिंग प्रोसेस सब गिटहब पर डाल दिया है। अगर आप गिटहब पर जाओगे तो आपको डाउनलोड, ट्रेनिंग और मॉडल टेस्टिंग की पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप इस पर और पढ़ना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं इस हफ्ते के आखिरी जबरदस्त एआई अपडेट की। एनवीडिया का नया टूल अलाइन योर फ्लो। थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको सिंपल में समझाता हूं। देखो, जब भी हम इमेज जनरेशन करते हैं, चाहे वो हाई ड्रीम हो, फ्लक्स हो या स्टेबल डिफ्यूजन, उसमें हमें स्टेप्स सेट करने होते हैं। अच्छे क्वालिटी की इमेज बनाने के लिए डिफ्यूजन मॉडल्स में अक्सर 10 से 30 स्टेप्स लगते हैं, लेकिन ज्यादा स्टेप्स का मतलब ज्यादा टाइम और ज्यादा कंप्यूट की जरूरत। अब सवाल यह है, क्या हम सिर्फ 1 या 2 स्टेप्स में भी अच्छी इमेज बना सकते हैं? तो एनवीडिया का अलाइन योर फ्लो यही कर दिखाता है। एनवीडिया ने सबसे पहले इमेजनेट 512x512 डेटासेट से ट्रेनिंग की, जिसमें लाखों इमेज होती हैं। इन्होंने इस डेटासेट से एक नया फ्लो मैप मॉडल बनाया जो सिर्फ 1 स्टेप में बहुत अच्छी इमेज बना सकता है। यहां देखो, एक स्टेप में जो इमेज बनी है वो काफी अच्छी क्वालिटी की है, जबकि फ्लक्स या स्टेबल डिफ्यूजन में ऐसा रिजल्ट 20 से 30 स्टेप्स में आता है। अगर 2 स्टेप्स में इमेज जनरेट करें तो क्वालिटी और भी बढ़ जाती है। अब इन्होंने फ्लक्सवेव जैसे बड़े इमेज जनरेटर से भी इमेज बनवाकर उसी से अपना फ्लो मॉडल ट्रेन किया, मतलब फ्लक्सवेव से खुद सिखाकर एक नया फास्ट मॉडल बनाया। जब इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बाकी एग्जिस्टिंग डिस्टिलेशन मेथड जैसे एलसीएम और टीसीडी से कंपेयर किया तो एनवीडिया का अलाइन योर फ्लो उनसे काफी आगे निकला। भाई, यहां तक कि जो एग्जांपल है रेड स्क्विरल ड्रमिंग विद ट्विग्स एंड एकॉर्न्स, उसमें भी एनवीडिया का रिजल्ट सबसे ज्यादा साफ और डिटेल में है। मतलब सिंपल में कहें तो एनवीडिया का अलाइन योर फ्लो ऐसा तरीका है जिससे आप फ्लक्स या स्टेबल डिफ्यूजन जैसे बड़े इमेज जनरेटर्स का फास्ट, लाइटवेट वर्जन बना सकते हो, और वो भी बहुत कम स्टेप्स में, बिना क्वालिटी खोए। हाँ, अभी कोड बटन क्लिक करने पर यह बस मेन पेज पर वापस ले जाता है, मतलब फिलहाल कोड रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही ये ओपन सोर्स होगा, मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी एआई खबरें। बताइए, आपको इनमें से कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा पसंद आई? कौन सा एआई टूल आप सबसे पहले ट्राई करना चाहोगे? मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही टॉप एआई न्यूज और टूल्स लाता रहूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।